नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। डेविड वेड की किताब के आधार पर आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की उन सच्चाइयों को जानेंगे जो सच कहूं तो अक्सर बताई नहीं जाती हैं या छिपाई जाती हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा असफलता है? क्यों इतने सारे लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें इन 5 हिस्सों में मिलेगा। हम सबसे पहले समझेंगे असफलता का सच, फिर जानेंगे कि इस इंडस्ट्री को लेकर इतनी नेगेटिविटी आखिर है क्यों। इसके बाद हम नौकरी और नेटवर्क की तुलना करेंगे, सफलता के 3P का फॉर्मूला देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस माइंडसेट की जो कामयाबी के लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, असफलता का सच। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो किसी बाहरी वजह से नाकाम हो रहे हैं, पर असलियत में असली वजह तो अंदर ही छिपी होती है। और वो वजह है विश्वास की कमी। ये सबसे बड़ी और जड़ समस्या है। अगर कोई सिर्फ पैसा बनाने के लिए जुड़ गया, लेकिन उसे खुद उस बिजनेस पर या उसके प्रोडक्ट पर यकीन नहीं है, तो उसकी हार तो लगभग तय ही है। और पता है, यही विश्वास की कमी एक लॉटरी टिकट वाले माइंडसेट को जन्म देती है। लोगों को लगता है कि बस कोई जैकपॉट लग जाएगा और रातों रात अमीर बन जाएंगे, बिना मेहनत किए। लेकिन हम सब जानते हैं, कामयाबी का रास्ता ऐसा नहीं होता। इसको ना एक उदाहरण से समझिए। एक जहाज बंदरगाह पर खड़ा खड़ा बिल्कुल सुरक्षित है, सही बात है। पर क्या जहाज इसलिए बनते हैं? नहीं। अगर वो वहीं खड़ा रहा तो उसमें सिर्फ जंग लगेगी और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जो लोग खतरा उठाने से डरते हैं, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। मतलब एकदम साफ है, छोटे मोटे आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं होता। जैसे माचिस की एक तीली से चाय नहीं बन सकती है ना, वैसे ही बड़ी सफलता के लिए बड़ी और लगातार लगने वाली ऊर्जा चाहिए होती है। अच्छा, अब जरा बाहरी चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री को लेकर समाज में इतनी नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता आखिर है क्यों? देखिए, इसकी जड़ इतिहास में है। जब ये कॉन्सेप्ट नया नया था तो कुछ कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान ही नहीं दिया। उनका काम था बस नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को देना। ये गैर कानूनी पॉन्जी स्कीम्स थीं और इन्होंने ही पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब कर दी। इन स्कीम्स का नारा बड़ा सीधा और लुभावना था, पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। इनका मकसद कोई वैल्यू बनाना या प्रोडक्ट बेचना था ही नहीं, बस लोगों से पैसा लेकर घुमाना था। और जैसे ही नए लोग आने बंद होते थे, ये कंपनियां सारा पैसा लेकर गायब। अक्सर ये सुनने में आता है, अरे ये तो चेन बनाने का सिस्टम है। पर जरा एक पल रुककर सोचिए, सच तो यह है कि हम सब किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं ही। सवाल ये नहीं है कि कोई नेटवर्क में है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि वो किसी और का नेटवर्क बना रहा है, जैसे कि एक नौकरी में, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। और बस इसी बात से हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच एक सीधी तुलना। आखिर रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना होता है। तो एक सवाल उठता है मन में, क्या हम सब बस एक भेड़ चाल चल रहे हैं? क्या हमारा जो करियर का रास्ता है वो हमने सोच समझकर चुना है, या हम बस वही कर रहे हैं जो सब लोग करते आए हैं? यहां देखिए, दोनों रास्तों का फर्क कितना साफ है। नौकरी में इनकम भी सीमित है और आज़ादी भी। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम मेहनत पर निर्भर करती है और आज़ादी पूरी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है रिटायरमेंट। नौकरी में 40 से 50 साल लगते हैं, जबकि यहां सही मेहनत से कुछ ही सालों में ये मुमकिन हो सकता है। और सच्चाई थोड़ी कड़वी है। करीब 95% लोग उसी रैट रेस में, उसी चूहा दौड़ में भागते रहते हैं। सिर्फ 5% लोग ही होते हैं जिनमें उस पारंपरिक रास्ते को छोड़कर अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत होती है। तो चलिए, हमने क्यों तो समझ लिया, अब कैसे पर आते हैं। मतलब, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। सफलता का पूरा फ्रेमवर्क इन 3 पीस पर टिका है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। प्रोफाइल मतलब कंपनी कितनी मजबूत है, प्रोडक्ट मतलब क्या वो सच में लोगों के काम का है, और प्लान मतलब क्या उससे वाकई पैसा कमाया जा सकता है। ये समझ लीजिए कि सफलता के 3 सबसे मजबूत स्तंभ है। अच्छा, प्रोडक्ट को परखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा होता तो क्या तब भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि विश्वास असली है। लेकिन सुनिए, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा प्लान ही काफी नहीं है। जो असली सीक्रेट है वो है उत्साह। क्योंकि आखिर में सब उत्साह का ही खेल है। आपका जोश, आपका पैशन ही लोगों को आपकी तरफ खींचता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है।
और अब हम आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, कामयाबी का माइंडसेट। ये वो मानसिक ताकत है जो इस बिजनेस में मिलने वाले दबाव और रिजेक्शन को झेलने के लिए चाहिए ही चाहिए। क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स ने अपना बिजनेस प्लान 1500 लोगों को दिखाया था। और अंदाजा लगाइए कितनों ने उसे गंभीरता से लिया? सिर्फ 54। सोचिए, सिर्फ 54। ये दिखाता है कि रिजेक्शन तो कामयाबी के रास्ते का एक हिस्सा है, यहां तक कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के लिए भी। तो कामयाब माइंडसेट के नियम क्या हैं? पहला, खुद पर और अपने सपनों पर अटूट यकीन होना चाहिए। दूसरा, प्रॉस्पेक्ट से बहस नहीं करनी है। हमारा काम बहस जीतना नहीं, रिश्ते बनाना है। तीसरा, ये मान के चलिए कि सबसे करीबी लोग भी ना कह सकते हैं। और चौथा, बस नए लोगों से मिलते रहना है। और आखिर में ये एक बहुत ही दमदार बात जो शायद सब कुछ कह देती है, कुत्ते तो भौंकेंगे ही। आलोचना और नेगेटिविटी तो हमेशा मिलेगी। फैसला हर किसी का अपना है। क्या उन कुत्तों से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी है या बस अपना काम करके आगे बढ़ जाना है?